इंसान अज की घड़ी च बड़ा ही दुखी है, बड़ा परेशान है, और इस सब का कारण है आत्मिक कमजोरी। ज्यों-ज्यों आत्मा कमजोर हुंदी जाती है, त्यों-त्यों गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां वधदियां जांदियां हैं और मनुख दुख दर्दां नाल तड़पण लग जाता है। ये गम, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां किसी दियां नहीं, तुहाडियां आपदियां खरीदियां हैं। तुसीं शरीर नूं बड़ी खुराक दिंदे हो, बड़े मेवे, मिठाइयां, पदार्थ खवाउंदे हो, पर जिहदे नाल शरीर सुरजीत है, जिंदा है, उस आत्मा नूं की खवाउंदे हो? अगर आत्मा है तो 100 साल का बुजुर्ग भी छाला मारदा फिरदा है, और अगर आत्मा नहीं तो 6 महीनों का बच्चा जिस चों आत्मा चली जावे 3-4 दिनों बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो आत्मा इन्नी जबरदस्त है। साडे शरीर च कित्थे है आत्मा? पैर तो लेके सिर तक आत्मा ही आत्मा है तो कोई आत्मा, पर ओदा कोई अड आकार नहीं है। साडे पूरे आकार विच जिथे भी तुसी कोई आकार देखते हो, ओदे नीचे तो लेके ऊपर तक आत्मा हुंदी है। थोड़े पैरों तो ऊपर आत्मा उठन लग जाएगी, थोड़े पैर सुन्ने हो जाएंगे। जिमें जिमें आत्मा, जिन्हों आम पंजाबी च कहा जाता है साह तां नूं चढ़ते जाते, नब्जां टुटदियां जांदियां, असल चो नब्जां जां साह नहीं हुंदा, वो आत्मा हुंदी है। ज्यों ज्यों सिमटती जाती है, जेड़े हिस्से तो उन्हें किनारा कर लिया, उस शरीर का हिस्सा बेकार हो जाता है। सो आत्मा नूं खुराक देण दा कदे चित चेता भी तुहानूं नहीं आउंदा, इसलिए दुखी हो, अज परेशान हो। आत्मा की खुराक केड़ी है? तुसी एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयां, आयुर्वेदी देसी दवाइयां, नेचर पद्धति बिना दवाइयां तो जो इलाज करते हैं, होम्योपैथी, किसी कोले चले जाओ, तुहानूं इहो जिहा टॉनिक नहीं मिलना जिहदे नाल आत्मा बलवान हो जाए। आत्मा की खुराक बाहरों किधरों नहीं मिलती, फिर कित्थे है आत्मा की खुराक? केड़ी है आत्मा की खुराक? आत्मा की खुराक है वाहिगुरु दा नाम, ओम हरि अल्लाह परमात्मा की इबादत। रब दा नाम सच्चे दिल नाल लिया जावे ताओ आत्मबल, आत्मा की ताकत जो तुहाडे अंदर है वो वध जाती है, आत्मा जाग उठती है और तुहाडे हर तरह के गम, दुख, दर्द, बीमारियां चुटकी विच खत्म हो जांदियां हैं। जिस तरह दुध के अंदर घ्यो है, सरों तिलों के दाणियां अंदर तेल है, धरती के अंदर पानी है, उसी तरह सज्जनों तुहाडे अंदर आत्म बल छुपया होया है। तुहाडे अंदर आत्म बल का दाता खसम परमात्मा छुपया होया है। पर जिमें दुध नूं जाग लाउणी पैंदी है, सरों तिलां दे दाणियां नूं कोलू विच पीड़ना पैंदा है, धरती च टोआ पुट के बोरिंग करके पानी कढ़ना पैंदा है, उसी तरह तुहाडे जिस्म चों रूहानी ताकत लैण लई, परमात्मा दे दर्शन करन लई राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु दे नाम दी, जिन्हों गुरमंत्र कहिए, कलमा कहिए, नाम शब्द या मैथड ऑफ मैडिटेशन कहिए, ओदी जाग लगाउणी पएगी, ओदा जाप करना पएगा। ज्यों ज्यों तुसीं परमात्मा दे नाम दा जाप करते जाओगे, तुहाडे अंदर दी ताकत जागदी जाएगी, आत्म बल बढ़ता जाएगा, आत्मिक शक्तियां जाग जाणगियां, और जदों आत्म बल जाग जाता है, पहाड़ जैसा कर्म कंकर विच
बदलते देर नहीं हो लगती। कैंसर जैसे रोग चुटकियां च उड़ जाया करते हैं। उपरों ये जाम सोने ते सुहागे का कम करता है। जाप करो, जाम पियो, बचना ते रहो, कोई ऐसी मुसलाधार रहमत बरसेगी, तुहाडियां झोलियां छोटियां पै जाणगियां, पर वो रहमो करम कदे खत्म नहीं होवेगा। जेड़े मर्जी धर्म च रहो, पर धर्म च रहो, धर्म का पखंड ना करो, पखंडी ना बनो। किसी नूं झुकाउणा धर्म नहीं, किसी का हक मार के खाना धर्म नहीं, किसी ते जुल्म ढाउणा धर्म नहीं, किसी की निंदिया चुगली करना धर्म नहीं। या तो किसी धर्म च लिखा दिखा दो कि यह करना चाहिए, लिखा दिखा दो कि यह कर रहे हो, तुहाडे अंदर की है और बाहर की है, उन्होंने पल पल की खबर है। और उहदे घर च कौन खुशियां ले सकती है? आत्मा जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे, सच्चे दिल नाल अंदरों परमात्मा नूं याद करे और बाहरों भी सच्चाई नेकी ते चले, ओदियां झोलियां परमात्मा भरदा है। पाप कर्म करते रहो, व्यवहार दे गंदे बनो, बुरे कर्म करो, वो दोनों जहाना च मारिया जाता है। जिस तरह सत्संग ते तुसीं आउंदे हो, मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट ते आउंदे, हुणे हुणे एक पर्ची सानूं दस्सिया गया, असीं नाम दे के आए सी कि कई लोग ये गलत कर्म करते हैं। नहीं, अगर ऐसा कोई कर्म करता है, सत्संग ते आउंदा है, वो अपनी जड़ां च दाती फेर रहा है, उहदा वो हशर होना है ना जिउंदियां च ना मरदियां च। क्योंकि परमात्मा के नां ते जो भी कोई ठगी मारदा है, वो कदे भी बख्शिया नहीं जा सकता। इसलिए वो आम कहावत है, एक घर का डैन भी छड़ दिंदी है कि जदों परमात्मा के नां लई आओ, रब के नां लई आओ, सच्ची भावना लेके आया करो, लिच गड़िचियां ना करया करो। सच्ची भावना होवे, शुद्ध विचार होण, तुहाडा वाहिगुरू, तुहाडा राम, तुहाडा अल्लाह, तुहाडा गॉड की पता किहड़े रूप च तुहानूं दर्शन दे देवे। भावना सच्ची होनी चाहिए है, क्योंकि वो इको ही है, जिहड़े रूप च तुसीं चाहुंदे हो उस रूप च उहने प्रगट हो जाना है। जिथे उहदे नाम की चर्चा हुंदी है, उत्थे वो दर्शन जरूर दिंदा है। सो अखां खुलियां रखो, कान खुले रखो, फकीर की गल सुनो और अखां खुलियां रखो, क्या पता परमात्मा किस रूप च कदों दर्शन दे दे। सो इसलिए सत्संग विच आके अगर विचार करो, नाम का जाप करो, तुहाडा आत्म बल बुलंदियां ते चला जाएगा। तुसी बुरे कर्म करने छड्ड दिओगे, हर तरह के बुरे कर्मां तो गुरेज करोगे, परहेज करोगे, और परमात्मा की दया में रहमत तुहाडे ते मुसलाधार बरसेगी। वो तो बरस रही है, पर जब तक नजर नहीं आती कोई पता नहीं चलता कि बरस रही है कि नहीं बरस रही। और जदों ही सिमन करोगे, भले कर्म करोगे, उहदा रहमो करम बरसदा होया तुहानूं नजर जरूर आ जाना है। परमात्मा ये नहीं देखदा तुहाडी जात केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखदा तुहाडी उम्र केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखदा तुहाडे कपड़े किहो जे हन, परमात्मा ये देखदा है तुहाडे दिलो दिमाग च की चल रहा है। अगर छल कपट चल रहा है, सज्जनों जिन्ना मर्जी जोर ला लो, रब दे दर्शन नहीं हो कर सकते। और अगर भावना शुद्ध है, तुसी अमीर हो गरीब हो, बड़े हो छोटे हो, अगर भावना शुद्ध है तो सबनूं दर्शन दे दिंदा है। भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है। जब तक भावना शुद्ध नहीं करते, मालक के दर्शन नहीं होंगे। इंसान का आशिक असी बचपन तो देखते आ रहे हैं, कोई नवी गल नहीं। नर मादा एक दूजे के आशिक होंदे हैं, चाहे वह पशु होण, पक्षी होण, परिंदे होण, कीड़े मकोड़े होण, इंसान होण, देवी देवता होण। अज तक कलयुग है, अज तक सिरे लगी पई है गल कलयुग वाली। इंसान यानी आदमी आदमी का, औरत औरत की आशिक हुई पई है। विदेशों च आदि दी शादियां हो रही हैं,
और एक कानून पास हो रहे हैं, सुन के तुहानू समझ आएगी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह ने हिंदू धर्म के वेदां ने जो फरमाया सी वो सच हो रहा है कि एक कानून पास होने जा रहा है, शायद इजराइल या पता नहीं केड़ी कंट्री च, कि बेटा अपनी मां नाल शादी करवा सकता है। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लय कलंक अवतार एक पवित्र ग्रंथ लिखा, उहदे विच लिखा है ऐसा भयानक कलयुग आएगा जिदों मां दी सेज बेटा हंडाएगा। समझ लियो वो सब तो सिरे दा कलयुग है, वो तो परमात्मा दा ना ही बचा सकता है, और कोई चीज नहीं बचाएगी। यही वेद शास्त्रां च हजारों साल पहला लिखा सी, रिश्ते नाते टूटेंगे, जिनका सत्कार है वो काम वासना की आग में जलेंगे। समझ लेना तब भयानक कलयुग चरम सीमा पे है और राम ईश्वर का नाम ही तब रक्षा करेगा। भाषा का फर्क है, बोली का फर्क है। अज आदमी दियां मन इंद्रियां इन्नियां फैलाओ छ कि वो हर हद गिर रहा है, हद्दां पार कर रहा है। इसलिए इस कलयुग च बचन का अगर कोई तरीका है, तुहाडा दिखावा, तुहाडीआं गल्लां, तुहाडे ढोंग तुहानू नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु का सच्चा नाम। सच्चे दिल नाल भगती करो सज्जनों, छल कपट छड्ड के अल्लाह वाहिगुरु राम दी भगती करोगे तां झोलियां माला माल भरोगे। अगर अंदर छल कपट लेके भगती करते फिरोगे तां परमात्मा दी रहमत या ओ दर्श दीदार नहीं देवेगा, क्योंकि वो तो पहला जानदा है तुहाडे अंदर की है। तुसी दुनिया नूं बुद्धू बना सकते हो भेष धार के, दुनिया नूं मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा नूं नहीं। तुहाडी हर प्लैनिंग दा उसनूं पता है कि तुसी की प्लैनिंग कर रही हो, तुहाडे अंदर की चल रहा है, 100% उसनूं पता हुंदा है। लोगां तो दुनिया तो तुसी कुंडा ला लैंदे हो, पर जिहड़ा खसम दिल दे अंदर रहिंदा वो तो कुंडा किवें लाओगे? जिथे तुसी जाओगे उत्थे वो वाहिगुरु राम जाएगा। वो तो हर जगह है। और मन जालिम किसी नूं नहीं छड़दा, ना बच्चा, ना जवान, ना अधेड़ ते ना बुढ़ा। ये ना सोचो कि बाबा हो गया तो मन भी बाबा हो गया होना। मन तो जवान ही रहिंदा, चाहे चिट्टे आ जाण, वो तो थापियां मारदा रहिंदा बुरे कम्मां लई निकल बाहर। ये तो वाहिगुरु का नाम है जिहड़ा रस्से पा सकता है, परमात्मा का नाम है जिहड़ा रोक सकता है। बाकी सज्जनों, किसी उम्र की सीमा च मन काबू नहीं आउंदा जिथे तुहानूं भुलेखा होवे, बल्कि मन उल्टा जवान हुंदा जांदा है। हुण ही तो तजर्बा है भी बुरे काम किवें करने। आ जिहड़े चिट्टे होए एवें थोड़ा ही होए, धुप नाल थोड़ा ही होए, ये तो दुनिया के तजर्बे नाल। ये नहीं पता भी मन होर कौतक सिख गया, होर चंद चढ़ाऊगा जिवें पंजाबी च कहा जाता है। ये नकेल कस के रखो, चाहे बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो। असी तो एको ही गल जानते हाँ, अगर वाहिगुरु परमात्मा दा राम दा नाम जपते हो तो मन काबू च रहेगा। अगर नाम नहीं जपते सज्जनों, इसका कोई भरोसा नहीं कदों दगा दे जाए, चलता पैसा कदों खोटा हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मन का डट के सामना करना पड़ेगा। और मन का सामना करने लई रब के नाम तो बिना होर कोई दवाई नहीं। परमात्मा का नाम जपो, रब का नाम जपो, तदे तुहाडे विचार तुहाडे काबू च आउणगे, तदे तुहाडा सिमरन फलेगा फुलेगा, तदे तुहानूं खुशियां मिलणगीਆਂ, और तदे तुसीं उसकी रहमत नाल माला माल होगे। तुहाडे सारे गम, तुहाडे सारियां तकलीफां दी मुकम्मल अगर कोई दवाई है तो परमात्मा का नाम है। हथ बन के तुहानूं बेनती है, घंटा सवेरे ते घंटा शाम रब का नाम जरूर जपिया करो। ओए 22 घंटे तुहाडे काम धंधे लई है, तुहाडे किहड़ा रस्सा पा लेना रब दे नाम ने। तुसीं किसी नूं पुछो, ज्यादातर लोग कहंदे जी रब दे नाम लई टाइम नहीं। पंजाबी च अगर सीधी भाषा च कहिए
खाण दा टाइम, हग्गण दा टाइम, पाउण दा टाइम, पहनण दा टाइम। रब वेले कहने मेरे कोले टाइम नहीं। वो रब दे नाम वेले किहड़ा सब्जियां बनाउणियां है? जीव अंदर और अंदर ही हिलाउणी है और रब दा नाम जपना है। दसो क्यों नहीं टाइम तुहाडे कोले? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, रब दा नाम लेंदे जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आउंदी, बजाए होर खुरापात करे कोई मन, कोई होर चाल चले, लेटे लेटे ही नाम जपो। नींद आ गई, की पता सपने च परमात्मा रहमत कर दे, की पता। जपो तो सही, चल दे, बैठ के, लेट के, कम धंधा कर दे, सच्चे दिल नाल परमात्मा नूं याद करोगे, अंदरों तुहाडी मैल साफ हुंदी जाएगी। और परमात्मा दूर नहीं है, वो तो तुहाडे अंदर रहिंदा है। तुहाडे पर्दे डिगणगे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया दे, और जदों ही पर्दे डिग गए मालिक दे नूरी स्वरूप दे दर्शन तुहानूं तुहाडे अंदर होने शुरू हो जाणगे। सो इसलिए रब दे नाम वल ध्यान दो, परमात्मा दे नाम दी भगती करया करो। असी ये नहीं कहते कि शरीर की सफाई ना करो, असी तो इस सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है कि बाहरों सफाई रखो, शरीर की सफाई करो। पर अगर अंदर मैल है, बाहरों शरीर की सफाई नाल रब नहीं हो मिलता। हाँ, बाहरों शरीर की सफाई रखो, अंदरों राम नाम नाल सफाई करो। अगर एक खेत की बाड़ बहुत सोहनी होवे, अच्छा लगता है, मजबूत होवे, पशु आके फसल खराब नहीं करते, पर अंदर अगर फसल चो घाह फूस नहीं कटोगे तो नफा की खाक खट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया चुगली निंदा बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उग्या पिया है तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नाम दा बीज किवें बधेगा फुलेगा और किवें वाहिगुरू दे दर्शन होणगे सजणों। इसलिए रब दे नाम नाल परमात्मा दी भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किवें मालिक दी रहमत बरसती है और किवें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन।